गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो आज मैं एक फिल्म के बारे में बात करूंगा। यदि लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। फिल्मों का मेरा बहुत पुराना शौक है। और फिल्में आज की डेट में महीने में एक एक दो फिल्में तो थिएटर में देख ही लेता हूँ, उसमें जा करके। और यूट्यूब पे अक्सर करके फिल्में देखता हूँ, क्योंकि समय अभाव रहता है, थोड़ा समय कम रहता है। तो फिल्में एक एक फिल्म कई कई दिन में समाप्त करता हूँ यूट्यूब पर। तो यूट्यूब मेरी सबसे पसंदीदा जगह है फिल्म देखने के लिए, क्योंकि वहां पर अच्छे कंटेंट, अच्छी स्टोरी वाली फिल्में मिल जाती है। और मुझे वो फिल्में पसंद आती है जिसका मैटर अच्छा हो, जिसका थ्रिलर हो, जिसमें डायरेक्शन अच्छा हो। तो उसी टाइप की एक फिल्म है, दिलजीत सलमान की मलयालम फिल्म है, वो है सैल्यूट। वास्तव में इस फिल्म बनाने वाले को सैल्यूट करना चाहिए। जिस तरीके का एक फिल्म है ये, पुलिस बेस्ड है। और मैंने ध्यान दिया है कि यदि थ्रिलर फिल्मों को देखा जाए, सस्पेंस फिल्मों को देखा जाए, तो जो मुकाम मलयालम ने हासिल किया है, वो मुकाम शायद अन्य भारत की जो हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो मुकाम स्थापित नहीं किया है। वहां पर एक से बढ़कर एक थ्रिलर फिल्में बनी है। चाहे आप दृश्यम को देख लीजिए, मैं इसी सैल्यूट की बात करूं, इसी सैल्यूट को देख लीजिए। इसके पहले एक डिटेक्टिव टाइप की फिल्म आई थी, उसको देख लीजिए, जिसमें आपका फोरेंसिक से जुड़ा हुआ था, उसको देख लीजिए। एक अंजाम पथीरा था। और भी कई ऐसी फिल्में हैं वहां पर, थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस वाली फिल्में, जो देख करके मजा आ जाता है। डायरेक्टर और लेखक, सबसे ज्यादा जो डायरेक्टर जो कहानी कहने का अंदाज होता है ना, वो काबिले तारीफ होता है। इस फिल्म के भी डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, लेखक को मानना पड़ेगा। एक और साउथ इंडियन फिल्मों की एक और खासियत होती है कि वो फिल्में शुरू से लेकर अंत तक बांधे रहती है। कहीं भी उसमें गैप नहीं होता है कि आप बोर होइए। कुछ ना कुछ एक सस्पेंस रहता है। और एक और इनकी चीज है, अच्छी चीज है मैं कहूंगा, कि वो फिल्मों को या तो शुरू से शुरू करते हैं, सॉरी, फिल्मों को अंत से शुरू करते हैं या शुरू से शुरू, बीच से शुरू करते हैं, सॉरी, अंत से या बीच से। भारतीय फिल्में क्या होती है कि शुरू से शुरू करते हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं ऐसे वैसे करके। लेकिन नहीं, साउथ इंडियन फिल्मों में, ज्यादातर फिल्मों में देखने को मिलता है, या तो फिल्म बीच से शुरू करते हैं या अंत से। और फिर जो पूरी कहानी होती है, मूल कहानी होती है, उसको फ्लैशबैक में चलाते हैं। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। फिल्म की शुरुआत ऐसे हो रही है कि दुर्गे सलमान गाड़ी चलाते हुए थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में जाकर के जो थाना प्रभारी होता है, उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो सब पूछते हैं कि क्यों मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मिलने के लिए बैठे हुए हैं, पुलिस वाले वहां के। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर पूर्व में एज ए एसआई पोस्ट रह चुका हूँ। तब फिर वो खड़े हो जाते हैं सब। उसके बाद एक, जो 2-3 साल पहले की घटना होती है, एक केस, एक मार्टिन नामक व्यक्ति रहता है, जिसका मर्डर हुआ रहता है। उसकी केस को, उस केस की फाइल मांगता है। अब वो बहाने करने लगते हैं पुलिस वाले, फाइल न देने के लिए, इधर चला गया, उधर चला गया। अब उसके बाद एसआई की एंट्री होती है, एसआई आता है, तो एसआई इसको अच्छे से जानता है। फिर वहीं से कहानी फ्लैशबैक में शुरू हो जाती है। कहानी इसमें शुरू ये हो जाती है कि मार्टिन नामक एक व्यक्ति की मर्डर हुआ रहता है, जिसका आरोप एक मुरली नामक आदमी पर रहता है। मुरली को गिरफ्तार कर लेगा पुलिस टीम जो होती है, गिरफ्तार कर ली होती है, चार्जशीट लगा दी होती है, जेल भेज चुकी होती है। लेकिन जो हीरो होता है, दुलकर सलमान, जिसका नाम है अरविंद करुणाकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसको संदेह रहता है कि ये गलत तरीके से जेल भेजा गया। और अब उसमें वो खोजबीन चालू चालू कर देता है, नए सिरे से विवेचना स्टार्ट कर देता है। पुलिस वाले उसको रोकते हैं, जो उनकी, जो चार्जशीट वाली जो पूरी टीम होती है, उसको रोकने का प्रयास करती है। कहती है कि जो हो चुका है अब जाने दो, आगे से हम प्रयास करेंगे कि ऐसा गलत काम न हो। और एक और चीज, यदि इसमें कुछ खोजबीन हुआ, नई चीजें निकल करके आई, तो हम सभी लोग फंसेंगे, सस्पेंशन, तमाम सजा वगैरह हो सकती है। लेकिन हीरो मानता नहीं है, उसको रोका जाता है। फिर वो छुट्टी पे चला जाता है, एक लीव लेता है, लीव विदाउट पे, 2 साल और 3 सालों का, और लेकर के छुट्टी वो चला जाता है। और उसी छुट्टी के बाद वो यहाँ आया रहता है थाने पर। अब छुट्टी के बाद वो जो पुलिस टीम होती है, जो मार्टिन के मुलजिम की विवेचना की है, जिसको गिरफ्तार किया है, उसमें अजीत करुणाकर टीम को लीड करते हैं, डिप्टी एसपी, जो अरविंद के बड़े भाई हैं। अब अरविंद के जो बड़े भाई, भतीजे की शादी होनी होती है। शादी होने के दौरान
उस आदमी में सम्मिलित होने के लिए जब आता है अजीत करुणाकर, सॉरी अरविंद करुणाकर हीरो जब आता है, तो खरीदारी के दौरान उस मुरली की बेटी से मिलता है। और मुरली की बेटी रिक्वेस्ट करती है कि उसको न बताया जाए कि मैं मुरली की बेटी हूँ। किसी तरह से मेरा इस दुकान में एक सेल्स गर्ल का काम करती है, तो मुझे नौकरी छूट जाएगी, मुझे बड़ी बदनामी होती, मैं संपत्ति बेच करके निकल गई। अब उसको एक कोसता है कि मेरे वजह से, या निर्दोष एक मुलजिम जो होता है जेल में बंद है। फिर उसके नए सिरे से विवेचना शुरू कर देता है। और विवेचना के दौरान ये निकल करके आता है कि मार्टिन के जो कुछ पेपर वगैरह थे, आधार कार्ड वगैरह कुछ ऐसे पेपर थे, उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ था उसके 1 या 2 दिन बाद एक गाड़ी चालान किया गया था पुलिस द्वारा। जिस गाड़ी चालान के दौरान वो पेपर उसके पास मिला था, यानी मार्टिन का पेपर उस व्यक्ति के पास मिला था जिसका गाड़ी चालान हुआ था, जिसका नाम चंदन माने है। और वो चंदन माने के पीछे वो लग जाता है। चंदन माने के बारे में पता नहीं चल पाता है कि चंदन माने है कौन। पुलिस से किसी तरीके से लड़ भीड़ करके किसी तरीके से वो एड्रेस निकालता है जहाँ पे चंदन माने होता है। चंदन माने के एड्रेस पर जब जाता है तो वहां देखता है कि एक व्यक्ति मिलता है, कहता है कि मैं चंदन माने को नहीं जानता हूँ, और हमारे नाम पर अपराध किए गए हैं, हमको, मैं परेशान हो चुका हूँ। यानी वहां पर चंदन माने नहीं मिलता है। जब चंदन माने नहीं मिलता है तो फिर से वो अपनी सर्विस ज्वाइन करता है। सर्विस ज्वाइन करने के बाद जैसे ही सर्विस ज्वाइन करता है, फिर पुलिस वालों द्वारा, उनकी टीम द्वारा फिर से किसी अलग जगह पर पोस्ट करा दिया जाता है, ताकि वो उस मामले की विवेचना फिर से न करे। जब वहां पर जाता है, नए स्थान पे जाता है, तो नए स्थान पर एक महिला आती है जो एक पुरुष को 1 लाख रुपया दे चुकी होती है, केवल न देखती है न जानती समझती है, केवल बातचीत के आधार पर। अब वो हीरो उस मुलजिम के पीछे पड़ता है जिसको पैसा दे चुकी होती है। उस विवेचना के दौरान निकल करके आता है कि 4-5 ऐसे आदमी हैं जो अलग अलग नाम से रह रहे हैं, अलग अलग नाम से रह रहे हैं। कहीं कहीं चंदन माने का नाम है, कहीं विनय करके नाम है, कहीं 4-5 नाम आ रहे हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा होता है, किसी को तांत्रिक में, किसी को पैसे गबन करके। और ये सभी व्यक्ति जो है वही होते हैं। और सब में निकल करके एक ही आता है, वो आदमी जो है 6 फीट लंबा, 6 फीट 2 इंच लंबा है, गोरा है, गठीला शरीर है, और हाथ पर कटे का निशान है। सब में वही निकल करके आता है। लास्ट में हीरो जो है उस मुलजिम तक पहुंच जाता है, लेकिन लास्ट में जब दिखाता क्या है कि एक मर्चरी में जाता है जहां पर अज्ञात डेड बॉडी मिली रहती है। और अज्ञात डेड बॉडी में जो शिनाख्त होती है उसकी, वो उसी शिनाख्त होती है, वो उसी की कदकाठी का है, नहीं वो जो चंदन मानेकर है, जो मुलजिम है, उसी की है। 6 फीट 2 इंच हाइट होती है, गोरा होता है, कटे का निशान होता है। इस तरीके से जो मुलजिम होता है, जो हत्यारा होता है, जो ओरिजिनल हत्यारा होता है, वो एक एक्सीडेंट में मर चुका होता है। अब मर चुकने के बाद फिर जब वो फिर कोर्ट में पेशी होती है मुकदमे की, क्योंकि सजा काट रहा होता है ना वो, मार्टिन के हत्या के आरोप में मुरली, केस रीओपन होता है। केस रीओपन पे सबका बयान वगैरह होता है। फिर वो केस, मतलब मुरली को छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो हीरो कार से अपना घर जा रहा होता है, तो उसकी प्रेमिका बताती है कि उसको एक लेटर मिला हुआ है, वो लेटर खोले। जब लेटर खोलता है तो लेटर से खुलासा हो रहा है कि वो कई व्यक्ति हैं, तो कई व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति है जिसके कई नाम है, और वो मर चुका होता है। तो इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है, जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है। आपको पूरी फिल्म एक एक मिनट आपको देखनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि बीच से छोड़ करके देख लें तो संभव नहीं है। और कई बार ऐसा होगा जो आपको पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि आखिर उसने कहा क्या था, वो हुआ क्या था वहां पर। यकीन मानिए मैं इस फिल्म को 2 बार 3 बार देखा, कई दृश्य को, तब जाकर के ये पूरी तरह से कहानी समझ में आई कि है क्या। बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है, देखेंगे तो मजा आ जाएगा। जरूर देखिए, टाइम निकाल करके देखिए, यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। सैल्यूट, और सैल्यूट फिल्म बनाने वाले को सैल्यूट। क्योंकि विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, इन सब चीजों से मेरा भी संबंध रहा है, तो मैं भी इससे प्रभावित हो गया।
मैं भी इससे कनेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हो जाते हैं पुलिस वालों द्वारा, जो मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है, और जेल भेजने के बाद कुछ ऐसे प्रमाण निकल के आते हैं कि वो मुलजिम होता ही नहीं है, और वो सजा काट रहा होता है। या कई बार ऐसा होता है कि अपराध हुआ ही नहीं रहता, लेकिन मुलजिम सजा काट रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़की की मौत होती है, लड़की की हत्या के आरोप में कुछ लोग जेल जाते हैं, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, जेल जाते हैं। ये होता है कि उसने मर्डर कर दिया, 4 साल 5 साल वो लड़की वापस आ जाती है। कैसे वापस आ जाती है? क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन रंजिश बस किसी और के खिलाफ केस लिखवा दिया गया, पुलिस द्वारा सब कुछ जेल भेज दिया। ऐसे कई केस आ जाते हैं, कई मुकदमे ऐसे मिल जाते हैं। तो यहाँ भी सैल्यूट फिल्म में भी यही दिखाया है। और जब गलत काम हो जाता है, जब पुलिस वालों द्वारा, चाहे किसी भी प्रकृति के नियम है, हमारे द्वारा ही कोई गलत काम हो जाता है, तो हम उसको गलत तरीके से उसको प्रमाणित करना चाहते हैं, उसको ढकना चाहते हैं। इसमें वही दिखा रहा है। क्यों? जो पुलिस वालों द्वारा गलती हुई थी, मार्टिन की हत्या में मुरली को जेल भेजा गया था, गलती तो हो गई। अब यदि उनकी गलती साबित होती है तो उनकी नौकरी जाएगी, सजा होगा, बहुत सारी चीजें होगी, बदनामी अलग से होगी, तो उसमें दिखाता है। तो उम्मीद है मित्रों, मैंने आपको फिल्म के बारे में अच्छा बताया है। जरूर एक बार देखिए सैल्यूट फिल्म। जय हिंद, जय भारत।